कि जो ललिता के हस्बैंड है इनको हमने किसी संभावना सेठ उनके यहाँ देखा था शादी में। चल या यार ये मॉडल लड़की जा रही है यहाँ से। गाँव छुट्टी गए घर बार छुट्टी गए परदेश जाना माँ मरुजिया भोरी गए पहाड़ छुट्टी गए पराड़ जुड़ी गए माज का आंसू देखी मेरू दिल टूटी गए। तो उड़ता ही बाहर का नजारा देखा तो अरे वाह वाह क्या खूबसूरत नजारा दिखाई दे रहा है चारों ओर का। तो चले फिर नए दिन के साथ नए ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेता हूँ। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ। उम्मीद आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भागुड़ा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव धांतरी गाँव से। और देखा जो मौसम में छोटे छोटे बादल जो सुबह सुबह थे वो बड़े बड़े होने लग गए हैं। बाकी शाम में सूर्यदेव खिलखिला रहे हैं। और यहाँ की बात करें तो पुष्पा का प्लान था आज उत्तरकाशी जाने का, लेकिन नहीं गई। क्यों नहीं गई? और तू भी यहीं छूट गए। चलो अच्छी बात है, मुझे तो खुशी है। मैं तो बोल रहा हूँ कसम से कभी मजा है यही रहे, क्योंकि देख शादी तेरे को करनी नहीं, ठीक है? तो क्यों फालतू उनको टेंशन में रख रही है? नहीं मेरी तो हो जाएगी दोस्तों, मेरी हो जाएगी, क्योंकि मैंने ऊपर वाले पे भरोसा रखा हुआ है। मैंने भी। इसका भी बहुत रिश्ते आ गए, कोई मतलब उसमें कोई दो राय नहीं, रिश्ते आ रहे हैं। अब पता नहीं इसके मन में क्या चल रहा है। पहले तेरी शादी देखेंगे ना यार, और तो पहले मेरी बर्बादी देखेगी। पहले देखें तब तो एंजॉय कर पाएंगे ढंग से। हाँ, जैसे मैं बीवी की सुताई खाऊंगा तो एंजॉय करेगी। अरे वाह, मेरी बहन का देखा मतलब क्या सोच रखा है मेरे पर। शादी के लिए ना बुआरी आ जाएगी हमारे यहाँ काम करने के लिए, तेल तब सब लोड कम पड़ेगा। इस बात पे गौर करूंगा। लोड कम पड़ेगा। चलो भाई। और एक दूसरी बात है कि जिस हिसाब से ललिता की शादी में व्यूज आ रहे हैं उस हिसाब से अब पुष्पा बोल रही है कि मैं भी शादी कर ही लेती हूँ। क्यों? चलो भाई, अब लोग शादी सिर्फ व्यूज के लिए करेंगे। दिखाने के लिए। व्यूज बड़े आएंगे तो शादी होगी, और व्यूज डाउन हो जाएंगे तो शादी कैंसिल। बीचों बीच कैंसिल से दे। बाकी थोड़ी देर में मेरी तैयारी है अमन लोगों के घर में जाने की, क्योंकि आज ललिता फिर से अपने ससुराल वापस जा रही है। चलो मैं जरा किचन की ओर चलते तो यहाँ। अरे वाह 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 वाह, हमारे घर की दो परियां लगी है ना। क्या कर रहे हो? हम खाना बना रहे हैं, कोई बर्तन धो रहा। अच्छा, पुष्पा बर्तन धुल रही है और यहाँ हेलो देखत मानी क्या बना रही? खाना? तो क्या बना रहे आज खाने में? दाल। अरे वाह, कौन सी दाल है? अबे दाल की तो खिचड़ी कर रही तूने। हे भगवान, सारा चिपक रखा है। राम 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 राम। मेरी बहन मत कसम से रहम किया करो दाल पे। हर महीने हमारे घर में दाल का काल आता है कसम से। अरे हंता हंता, कहाँ था तेरा ध्यान आज? कहीं नहीं। ऐसे में तो कभी प्रेशर फट जाए, कोई भरोसा नहीं है। चलो ठीक है, करो करो करो। चलो मैं भूख भी लगी रही, क्यों खुशबू बहुत तगड़ी आ रही भाई। अब देखो भाई, अनिता ने पुष्पा ने यहाँ तार पे कपड़े टांग दिए हैं ताकि सूख जाए, लेकिन मौसम जो है ना यहाँ से तो खुला हुआ है, लेकिन भाई साहब इधर देखो, जहाँ जहाँ सूर्यदेव जा रहे हैं वहीं वहीं बादल उनके पीछे जा रहे हैं। और बादल अगर ज्यादा देर रहे तो कसम से मेरे दिल पे बादल लग जाएंगे, क्योंकि कपड़े पूरे भीगे हुए और चेंज करने के लिए कुछ है ही नहीं। पुष्पा को जब कोई जगह नहीं मिली तो दीवार के ऊपर, टंकी के ऊपर है। धूप ही नहीं पड़ रही। एक काम करो, रजाई के अंदर डाल दो उनको, क्या पता इतनी गर्मी हो जाए सूख जाए वो। अरे यार कसम से, लोग शहरों में आजकल गर्मी की मार झेल रहे हो, हम यहाँ ठंड झेल रहे हैं भाई। रात को अभी रजाई निकालनी पड़ रही है। ए बाबा, ये बाबा भाई साहब, मैं अंदर लेट रखा हूँ। मैंने कहा ये बाहर क्या हो रहा है, इतनी बिजली कहाँ गिर रही है? ये लगी भाई साहब। तेरा जुबान भी तेज है तेरी, ठीक है। मैं डर गया, मैं अंदर सो रहा था। मैं यार एक नींद लेता हूँ बाहर। मैं सोच रहा मैं क्या हो गया, इसको अटैक कर दे किसी बंदर ने। चल अंदर। अगर बंदर यहाँ आता ना, मैं यहाँ नहीं दिखती, मैं अंदर होती कहीं छुपी हुई। ये बात सही है नहीं। खाना खा ले अब, चल। जिस हिसाब से तू चिल्ला रही है, जिस हिसाब से तेरी वो फास्ट स्पीड चल रही है ना, उस हिसाब से तो भूख तेरे को बहुत जल्दी लगती होगी नहीं? हाँ। तो बाकी यहाँ देख, यही फरका पहन रखा था तूने कल, क्या है ये? इधर इसके बारे में मांगे 1500-1600 रुपये। इधर दे, इधर क्या है? क्या था रे? है मेरे जैसे 4 आ जाएंगे इसके अंदर। ये जो इसकी टांग, बेटा ये टांग है इसकी। पता नहीं यार, ये टांग बहुत छोटी छोटी इसके लिए। क्या बोलते उसको? प्लाजो। प्लाजो? सरारा। सरारा? ले बाबू, तुम्हारा सरारा गरारा। ये सरारा गरारा हमारे बस में नहीं है। छोटा था ना तो इसको लड़की बनाया करती थी। मेरे को? अबे फालतू मत फेंक यहाँ। नहीं, सच्ची में। और इसको साड़ी पहना
जाके नाथ माल्टी का लगाती थी जब हम ऊपर वाले घर में रहते थे जो सामने वाला घर। ओहो, ये तो ढोल की पोल खोल रही है। चुप रहा, वहाँ मत बोल। चलो मैं गरम गरम अरहर की दाल और गरम गरम चावल बन गए, तो मस्त करके खाने का आनंद लेता हूँ। समय अभी दिन की 1:30 बज रही है और अनीता और पुष्पा तो जा रखे हैं अभी लिंगड़े लेने के लिए नीचे खेतों की ओर, क्योंकि पुष्पा कल सुबह उत्तरकाशी चले जाएगी। तो ताई जी को और ताऊ जी को लिंगड़े बहुत पसंद है। अब देखिए समय अभी दिन की 2 बज रही है और बाहर बहुत भयंकर बारिश होने लग गई है। अब मैंने सोचा दिन भर बारिश नहीं होगी, शायद ऐसे रहेगा मौसम, पूरे बादलों से घिरा हुआ, लेकिन बारिश होने लग गई और अनीता भी टाइम से आ गई। हेलो, पुष्पा कहाँ है? अच्छा, दोस्त याद आ रहे अपने, ठीक। अब देखिए जी जैसे जैसे गर्मी का मौसम आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे यहाँ ठंड लगना शुरू हो रही है भाई। डेली बारिश हो रही है आजकल। बाकी जहाँ पुष्पा अपने दोस्त के साथ बैठ रही है, अनीता अभी फिर से वहीं जा रही है, क्योंकि कल पुष्पा और पुष्पा की दोस्त उत्तरकाशी चले जाएंगे, तो इस वजह से अनीता उनके साथ बैठ रही है। अच्छा भी है, वैसे गाँव में कोई है नहीं गप्पे मारने के लिए। कभी कभार कोई फंक्शन होता तो उस समय कोई न कोई गांव का आ ही जाता, फिर उसके साथ बैठने का मजा ही कुछ और है। और ऊपर से इस गर्मियों के मौसम में ये बारिश हो रही तो इसका मजा भी कुछ और है। भाई साहब भयंकर बारिश होने लग गई भाई। अब देखिए जी मई का महीना चल रहा है, लेकिन इस मौसम को देख के लग नहीं रहा कि मई का महीना चल रहा है। थोड़ा बहुत आसमान में बादल छा रहे हैं तो सीधे बारिश हो रही है, और उन बादल का पता ही नहीं चल रहा कि कब वो बड़े आकार में आसमान में गिर रहे हैं। सुबह जब मैंने देखा तो बादल थोड़ा थोड़ा थे, लेकिन देखो भाई 2-2:30 बजे तक इतने बड़े बड़े गिर गए भाई। अब देखिए जी नीचे साइड से माँ की आवाज भी आ रही है, यानी कि माँ जब पूरी बारिश से भीग गई तब जाके घर आ रही है। अगर बारिश नहीं होती तो माँ अभी तक भी नहीं आती। ये देखो यहाँ, हे भगवान, मेरी माँ को कौन समझाएगा। माँ को तो फिक्र है मधुली और काजल की बस। मेरी माँ क्या होगा तेरा, पूरी भीग गए भाई। पहले ही माँ को हल्का बुखार भी आ रहा है। ए यार हद कसम से। अब देखिए बारिश भी तेज हो रही है, साथ में हवाएं भी तेज चल रही है, और साथ साथ में आसमान जो गर्जना कर रहा है ना, उससे तो ज्यादा डर लग रहा है भाई। अब देखिए जी बारिश की रफ्तार तो बढ़ ही रही है, साथ में हमारे गांव का जो मेन रास्ता है इसमें भी देखो धीरे धीरे करके पानी का जो स्तर है वो बढ़ने लग गया है। अब देखो भाई साथ में बारिश बहुत मोटी मोटी हो रही है, और साथ में देखो भाई यहाँ ओले भी गिरने लग गए हैं। समय अभी 4:02 हो रहा है और अब जाके बारिश थोड़ा थम गई है। आधे घंटे के लिए तो इतनी भयंकर बारिश हुई कि क्या ही बोलूं। और हमें भी रजाई में मस्त करके नींद पड़ गई थी। ठीक यहाँ की बात क्या है तो भाई माँ भी सो गई थी। हाँ नींद आ गई थी, भयंकर नींद आई भाई ने, पता ही नहीं चला, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंडा मौसम हो गया था। और अंता ने गर्मा गर्म चाय दे दी माँ को। ठीक इस वाले कमरे की बात, अरे वाह ये 2 बुढ़िया बैठ रही हैं, क्या गप्पे मार रहे हो आने वाले भविष्य की, वृद्धा पेंशन कैसे लगाएं। दादी को याद कर रहे, दादी को तो हम भी याद कर रहे हैं यार। चलो भाई 2 बुढ़िया दादी को याद कर रही है। और भाई बुढ़ी सुना है अब शादी होने वाली जल्दी। अबे यार यहाँ नहीं बोला था, ओ सॉरी चलो ठीक है, जब शादी होगी तब बता देंगे, क्यों वैसे होने वाली बहुत जल्द ये हकीकत है। बाकी यहाँ इनको गर्मा गर्म चाय दे दी है, चलो पियो है, आराम से पियो। बहुत पुराना मॉडल है दोनों। हमारे साथ का ही है तू भी। नहीं थोड़ा मैं छोटा हूँ इनसे जरा, लेकिन हाँ इनके साथ बहुत समय बिता रखा मैंने जब उत्तरकाशी में थे हम 2006-7 में। नहीं बहुत खेले हम उत्तरकाशी में। उससे पहले तुम्हारे साथ रहता था तू। सही बात है भाई। नहीं पर तुम बड़े थे ना। जब इसको टीचर खींचते थे ना ऐसा रोता था ये, नहीं मुझे नहीं जाना अपनी दीदी को छोड़ के। हाँ तो दीदी थी ना, समझ जाओ तुम भी बचाते थे मेरे को। नहीं अब पुराने मॉडल हो, ज्यादा मत पुरानी यादें ताजा करो। क्लासमेट हो गए। चलो ठीक है, गर्मा गर्म चाय बना दी है और ठीक है। हेलो बना दी चाय, शाबाश। तो चलो भाई थोड़ी देर पहले बारिश हुई थी, उस वजह से पूरा चौक गीला हो गया, तो अब धीरे धीरे करके सूखने लग गया है। ठीक नीचे वाले खेत की बात क्या है तो ताई जी यहाँ पर सगवाड़ी की निराई गुड़ाई कर रही है। और अभी मेरी तैयारी ललिता के घर में जाने की, क्योंकि ललिता और ललिता के हस्बैंड अब फिर से वापस अपने घर जा रहे हैं, तो थोड़ा बहुत जो सामान है उनके साथ सड़क तक ले जाता हूँ। और बारिश से देखो भाई पूरे रास्ते में पानी इकट्ठा हो गया है। तो शाम की 5 बजे फाइनली ललिता और ललिता के हस्बैंड तैयार हो गए हैं। और देखो भाई कल तक यहाँ मस्त करके टेंट लगा हुआ था, कुर्सियाँ थी, खूब जश्न का माहौल था, और फिर से सुनसान वाला माहौल हो गया है। और 1-2 दिन में यहाँ से कृष्णा भी चले जाएगी। हैं कब? परसों? तब तो और उदास लगेगी। अरे क्यों नहीं लगेगी पागल। बाकी देखिए जी कृष्णा और मैं बचपन से हम क्लासमेट भी हैं, रिश्ते में मैं इसका चाचा हूँ,
उम्र में मैं इससे बड़ा हूँ, भले ही जल्दी कुछ नहीं करती मेरी लेकिन हमारे बीच में हंसी मजाक खूब रहता है भाई। क्यों? ये बचपन से इसी चीज़ का बेनिफिट उठाते आ रहे हैं, क्योंकि लंबी थी ना पहले से, ये ठीक ठाक पीटती थी हमको इसका खौफ हमें आज भी याद है। चलो ठीक है, लेकिन बेटी कब पराई हो जाती है इसका पता ही नहीं चलता भाई। नहीं पता ही नहीं चला कि कुछ सालों तक हमने खूब खेला, उसके बाद पता ही नहीं चला। और यहाँ हमारी दो प्यारी प्यारी भाभियाँ भी आ गई है। आइए आइए, जब तक आपको नहीं देखता हूँ तब तक मन नहीं लगता गाँव में। आओ आ जाओ जल्दी आओ अंदर, बाहर भाग आ रखा। और यहाँ पर जो दो भाभियाँ स्पेशल आ रखी इसलिए आ रखी है ताकि दुल्हन जब अपने ससुराल जाए तो ये उसको इमोशनल करे थोड़ा। ने या भाभी तो पहले होने लगी है, ये बाबा ये बाबा, ये बाबा। भाभी तो रोने लग गए यहाँ पे हैं। अरे वाह भाभी की और ललिता की दोस्ती टूट गए भैया अब खूब रहते थे साथ में। चलो ठीक है ठीक है ठीक है। कोई दोस्ती नहीं टूटी, ठीक है? या आओगे फोन करना, आओगे जाओगे फोन करना। हाँ, मतलब फोन करना पड़ेगा अब कुल मिला के बात ये, फोन करना पड़ेगा, ऐसे नहीं आ सकते डायरेक्ट अब। तो फोन कर लेना कि कहाँ है। ठीक है ठीक है, हाँ चलो ठीक है ठीक है। चलो भाई, विदाई से पहले गर्मा गर्म चाय बन गई है। तो चलो वे फिर से बारी आ गई है वापस जाने की। बाकी ठीक इनके पास कट्टे दे रखे हैं और इन कट्टों में रखा हुआ है नाज, तो इसको हम बोलते हैं दोण, यानी कि ये ले जाना भी जरूरी है तो भाई जी ने इनको खच्चर की उपाधि दे दी है। दिया गया है। चलो ठीक है ठीक है। चलो भाई ये ऊपर तक ले जाएंगे इसको। कैमरा थोड़ा कृष्णा पे फोकस करते हैं क्योंकि ये बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती है। उसके बाद यहाँ भाभी भी इमोशनल हो जाती है जल्दी। ये बाबा, अरे वाह हैं, चलो कौन हो रहा पहले इमोशनल बताओ पहले। क्या इमोशनल होना, आज तक यहाँ था वहीं रहना है, क्या रोना रोना। ए राम, अरे कभी तो इसने तुम्हें खटाई खिलाई होगी, याद करो। नहीं खिलाई, चलो मैं फाइनली खच्चर की उपाधि में मैं भी आ गया हूँ। चलो चलो चलो। ठीक है। ठीक भाई, तब ध्यान रखिए भाई। हाँ तो जब जब गांव से एक बेटी जाती है तो पूरा गांव इमोशनल हो जाता है भाई। हर कोई ललिता को मिलने आधे रास्ते तक आ रहा है और आंखें एकदम नम हो रही भाई। तो चलिए जी, 2-3 दिन से मुझे लगातार कमेंट आ रहे हैं कि जो ललिता के हस्बैंड है इनको हमने किसी संभावना सेठ उनके यहाँ देखा था शादी में। अच्छा। तो क्या है मेरे को बताओ जरा। अविनाश जी मेरा दोस्त है। अच्छा। सैम भी, फिर उसकी तो सैम भी फ्रेंड है। अच्छा। चिराग एक और दोस्त की शादी हुई थी, शायद वहाँ लोगों ने देखा होगा तो। हाँ शादी में देखा आपको। उसके बाद मैंने वो नाम सर्च मारा, संभावना इंटरप्राइज ऐसे कुछ। हाँ, उनके 3 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। हाँ, बहुत अच्छा ब्लॉग बना। चलो अच्छा लगा भाई, बढ़िया उन लोगों का। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो तो आपका डाउट भी क्लियर हो गया बिल्कुल। आप लोगों ने जो बोला था वही हकीकत में है, मुझे भी पता नहीं था ये। चलो ठीक है। बाकी देखो भाई, ललिता को मिलने सब लोग आ रखे हैं यहाँ। क्या बात है, क्या बात है। देखो इंसान क्या कमाता है, यही प्यार प्रेम कमाता है भाई। क्यों सब लोग छोड़ने हैं सड़क तक इनका बस चले तो तेरे ससुराल तक भी चले जाएंगे जा रहे हो कसम से, कोई भरोसा नहीं इनका, इनको घर भेज दो चलो चढ़ाई देख के वो डर जाएंगे। हाँ हमें पता है, परसों जब डोली लेके गए हम भाई साहब। हैं कौन अच्छा। अब देखो भाई, जो कृष्णा बोल रही थी मैं नहीं रोऊंगी, इतना रोई कि घर में अभी वो आधे रास्ते में रोना शुरू कर रही थी सीधे। और ललिता को मिलने ठीक सामने से देखो भाई, बच्चों की फौज में आ गए। अरे वाह 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 वाह, अरे भाई साहब कतई ज्यादा ही प्यार प्रेम बढ़ गया आजकल अरे यहाँ मिलो। ओ सॉरी, ये तो इग्नोर मार रहे। जाओ। अरे वाह, कॉपी लेके सही है। भाग मिलखा भाग, जीतेगा तो तू ही, पीछे वाला जीता हमेशा।
अब देखो जब से मोबाइल आया तब से जब भी लड़की ससुराल जा रही है तो भाई साहब पता नहीं कितनी वीडियोस कितनी फोटो खींच के जा रही है। ये देखो यहाँ जाते जाते अभी भी खूब फोटो खींची जा रही है। चलो भाई फाइनली लोग गाड़ी पे बैठ रहे हैं। अब आगे जाने की बारी। अरे पाँव में पड़ा कि नहीं पड़ा? मेरे कैमरे में कहाँ पड़ा? चल रिटेक या इसमें नहीं पेमेंट इसको देना है। हाँ बहुत काम किया उसने शादी में। अब जो मन हमेशा लड़ता था आज बिल्कुल पाँव छू रहा है भाई। इनको भी मिल ले यार, इन्होंने बहुत काम किया तेरे शादी में। हाँ यार ये मॉडल लड़की जा रही है यहाँ से जबरदस्ती ब्लैकमेल करके पाँव पड़वा रही भाई। देखो यही फायदा होता है 2 दिन पहले ससुराल में रुकने का। शाबाश शाबाश। ठीक है मैं रुकी। ठीक है बेटा ठीक है ठीक है दामाद जी हैं ठीक है। दामाद जी खूब सेवा करवाना इसे। देखो आज सूख गया वहाँ से चल ठीक है बेटा। चलो भाई ललिता को तो छोड़ दे रहे, बाकी हमारे गांव में 2 ऐसे पड़े हुए हैं अभी। तुम्हें कब छोड़ेंगे हम? बहुत जल्दी। तुम हमसे प्राण छुड़वा दोगे पर तुम नहीं छोड़ने का नाम ले रहे गाँव को है। एक तो ये मॉडल है और एक ये मॉडल यहाँ पर। ये देखो ये 2 खतरनाक मॉडल है यहाँ। अब एक खुशखबरी तो ये है कि जिस दिन इस वाली दीदी की शादी उस दिन है 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती। ये उसी जमाने का मॉडल है इसलिए इसकी शादी उसी दिन फिट की गई नहीं। फिर ठीक है चलो बढ़िया मिलते हैं 2 अक्टूबर को है। अब जगह नहीं बताएंगे क्योंकि इसने हाथ जोड़ रखा है। क्यों भाई? ठीक है चलो भाई रात की 8 बज रही है और बाकी ललिता भी चले गई थी शाम को अपने ससुराल। और यहाँ की बात किया तो हेलो क्या कर रही थी? इधर देख ऊपर देख उदास हो रही। क्यों हो रही उदास है? ललिता की बिना उदास लग रही। बाकी यहाँ पर माँ जी गर्मा गर्म चाय पी रही है और साथ में यहाँ पर मेरे ब्लॉग चला रहे। अरे वाह ललिता वाले। और ठीक बाहर चले इधर देखो भाई 287 के मॉडल यहाँ पर। अरे वाह क्या हाल है दीदियों। अनिता ने गर्मा गर्म चाय पिलाई, कैसी लग रही? कसम से हाँ खुद की तेल लगी नहीं। हाँ पर चल आशीर्वाद तो दे सकती नहीं। ठीक खुद की लगी नहीं इतना पड़ के साला मर गए हम यहाँ। तो चलो मर क्यों रही? अब तो शादी हो रही तेरी। शादी के बाद जिंदगी नर्क बन जाती है मेरे भाई। बस कर पाकर यहाँ इतने सारे लोग देख रहे कुछ भी फेंकते रहते तू। चलो भाई ये दीदी थोड़ा हाइपर रहती है। बाकी अनिता भी आगे अंता सबको गर्मा गर्म चाय पिला दी। पता नहीं क्यों उदास हो रही। क्या हो गया? कैमला क्या हुआ? चलो भाई कैमरा का नाम इसने कैमला रख दिया। रोजे कैमरा खोल दो हर बार। हटो मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। पापा चलो भाई अब शायद अनिता बहुत कम आएगी वीडियो में। नहीं आऊंगी नहीं मैं बता दी। नहीं आएगी अब? अगर आपने मेरे पे कैमरा लगाया हर बार तो मैं यहाँ से चले जाऊंगी। अरे नहीं मत जा मैं लगाऊंगा। चुप रहो तुम। चलो भाई गर्मा गर्म चाय पी लेते जो अनिता ने बना रखी। चलो भाई बड़ी बहन सबरी तो अपने घर चले गई है। बाकी यहाँ पर भाभी जी और माँ जी अभी लली की जो विदाई की वीडियो वो देख रहे हैं। और अब मत रोना भाई ठीक है। अब ऐसा थोड़ा कुछ दिन तक भाभी को अटपटा लगेगा घर में। भाभी बोले तू रूल आता वाला है लेकिन चलो बढ़िया है बहुत अच्छे ढंग से शादी निपट गई भाई। अरे भाभी फिर वही बात ऐसे नहीं करना। ये पापा आप मेरी माँ हो मेरी बहन ऐसा नहीं ये नहीं होगा यहाँ ठीक है। हम खुश हुए शादी बहुत अच्छे ढंग से निपटी। बाबा केदार का आशीर्वाद रहा क्यों। और उसी बहाने सब ने बाबा केदार की पंचमुखी चल विग्रह डोली के दर्शन किए। क्यों पुष्पा तूने भी दर्शन किए बाबा केदार की डोली की? हाँ तब सब ने हाथ जोड़े भाई कि कैसा शुभ दिन था बल। सब ने दर्शन किए बाबा केदार की डोली का। चलो बढ़िया और मस्त करके अभी ब्लॉग देख रहे हैं। चलो भाई ललिता के बिना कुछ दिन तो भाभी को थोड़ा सुना लगेगा लेकिन फिर धीरे धीरे करके आदत पड़ जाएगी। और होता है भाई घर से जब बेटी जाती है तो कुछ दिन तक तो ऐसा लगता है कि भाई क्या हो गया अब घर में। चलो भाई रात की 9:30 बज रहे फाइनली खाना बन के तैयार हो गया है। यहाँ पर पुष्पा तो खाना भचकाने में बिल्कुल एक्सपर्ट है वैसे भी। क्यों खा बाकी यहाँ पर माँ जी खाना खा रही है। माँ कैसा हो रहा खाना? माँ जी को आधा नींद आ रही है आधा ऐसे खाना खा रही है। चल खा माँ जी पूरे दिन भर काम करती तो थक भी लगी जाता है। ठीक सामने पे हम ब्लॉग भी देख रहे हैं। बाकी चलो भाई किचन में यहाँ अनीता आओ आप भी खाना खाने हैं।
और आज के खाने में मटर पनीर साथ में गर्मा गर्म चावल, क्या बात है। आजकल तो VIP लाइफ जी रहा हूँ। तो चलिए मैं भी इस वीडियो को इतना रखता हूँ। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अपने पहाड़ी भाई को ऐसे प्यार दो जैसे आप दे रहे हैं। मैं रविंद्र भावड़ा मिलता हूँ एक और मजेदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय देव उत्तराखंड, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।